जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। हाँ जरबे हक साहब। हाँ साहिल भाई, आदिम भाई, क्या हाल है? सब ठीक है? मस्त है सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या होता है अल्हम्दुलिल्लाह? सही से बोलो ना भाई। सर अल्लाह का कुत्ता है ना एक, वो बहुत भूखा है तो मैं उसके लिए हैम भेजता रहता हूँ। कौन है? कौन है? अल्लाह का एक कुत्ता है, उसके लिए हैम भेजता रहता हूँ मैं। कहाँ पे पढ़ा आपने ये? दलील इसकी कुछ है? अगर दलील दिखा दूं तो मान जाओगे ना? हाँ बिल्कुल मानेंगे, दिखाओ। चले मैं दिखा देता हूँ। ला 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 ला। दिखाया जिंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या हुआ? अरे अरबी भी गायब करना शुरू हो गए ये लोग। ओके कोई बात नहीं। क्यों गायब करना शुरू हो गए यार? ओके नहीं तो ना से कोई बात नहीं, दूसरी वेबसाइट में चले जाते हैं। ला 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 ला। ला 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 ला। जी साजिद भाई जरा पढ़ के दिखाएं इनको। यहाँ से मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक सेकंड, ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। आपकी बड़ी जबरदस्त पढ़ाई है। अन कितादा से ऑनवर्ड पढ़ेंगे सर। अन क़ताद वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा। ये कुरान की आयत है। वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा। क़ाला क़ाला उतबा इब्न अबी लहब। उतबा इब्न अबी लहब कहते हैं कफ़रतु बिरब्बिन नज्म, कफ़रतु बिरब्बिन नज्म। नज्म कहते हैं कुफर किया। सितारा को। हाँ रब नजम, नजम यानी सितारे के रब से। आगे जी फकाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा उसने कुफर किया नजम सितारे के रब से, कुफर किया तो रसूल ने कहा अम्मा तखाफू अन या यकुलुल कुलो का कल्बुल्लाह। कल्बुल्लाह, तुझे अल्लाह के कुत्ते से डर नहीं लगता कि तुझे खा जाएगा? जी साजिद भाई आगे बढ़िए। जी अम्मा तखाफ या करो कल्बुल्लाह, क्या तुझे अल्लाह के कुत्ते से डर नहीं लगता कि वो तुझे खा जाए? क़ाला फ़खरज फ़ी तैयारत इलल यमन, फी वो निकलते हैं तजारत के लिए यमन की तरफ। फ़बैनमा हुम क़द अर्रसू हुआ इज़ा समिअ सौतुल असद, तो वो उस रास्ते में शेर की आवाज़ को सुनते हैं। फ़क़ाला लिअस्हाबिही अम्मा माक़ूलु फ़हदक़ू बिही व ज़रब अला अस्मख़्तुहुम फ़नामू। इसकी ट्रांसलेशन करें यार, तो क्योंकि उन्होंने कहा कि यार मख़्तुहुम ये का अल्लाह का मतलब कुत्ता अपना है जो कि असद की सूरत में आ गया है। ये लें जी, गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करते हैं और वो उसको खा गया है। ये देखें, उसका सर खा जाएगा वो आके। अभी दिखाता हूँ आपको किधर गया। ला 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 ला। Do you not fear that the dog of Allah will eat you? He said, so we went out on a trade trip to Yemen. While he heard the sound of a lion. So he said to his companion, I am being eaten. So they surrounded him and struck their ears and then they slept and वगैरह वगैरह। उसको खा गया। अल्लाह का कुत्ता शेर की आवाज के साथ आया और उसको खा गया। अगला रेफरेंस, मोहम्मद ने कहा कि अल्लाह के कुत्ते से डरो कि वो तुम्हें कहीं खा ना जाए। He said, so he come down and struck his head. So वो नीचे आया, उसका सर खा गया। तो भाईजान ये वाहिद मौका था जब अल्लाह के कुत्ते ने खाना खाया। उसके बाद पिछले 1400 साल से अल्लाह के कुत्ते ने कुछ नहीं खाया। तो जब भी आप अल्लाह का नाम ने अल्हम्दुलिल्लाह किया करें, ताकि अल्लाह के कुत्ते को हैम पहुंचे और वो खाना खा ले। भूखा है 1400 साल से। जी हजरत, मिल गया सर आपको रेफरेंस? हाँ ठीक है, ठीक है।
अल्हम्दुलिल्लाह। लो जी साहिल साहब, रेफरेंस मिल गया, इनकी तसल्ली होगी। साहिल साहब आप आगे बात करने से। लाला जी वो अल्लाह का मुर्गा वाला भी नहीं दिखाने के? नहीं उन्होंने आप बस कुछ कुत्ते बताए का थे? रेफरेंस मांगा था, उन्होंने ठीक। कुत्ते का। पूरा चिड़ियाघर बनाने की जरूरत नहीं, साहिल भाई से उन्होंने बात करनी है। मैं तो एमी अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो उनको चुल हो गई कि यार क्यों कहा, अल्लाह एक कुत्ते को हैम क्यों भेज नहीं रहे हैं। नहीं, मुश्किल नहीं है, दोनों में से कोई भी बात कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है भाई। नहीं आप साहिल भाई ने दोनों आपसे तो गपशप हो लगानी गया, थी। डाउट क्लियर हो गया, अल्लाह कुत्ता भी है, मानते हैं ना आप? हाँ वो लिखा है, बाद में चेक करेंगे उसको, मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये जी आज का संज्ञास्पद टॉपिक के देखा बारे में आपने? तो डिस्कस, टॉपिक तो देखा लेकिन वो बहुत लंबी बहस है उस पे। तो एक्चुअली मैं ये संज्ञास्पद के बारे में जब बात हो रही थी, हजर अस्वद के बारे में, तो मैं आया, तो वो हाँ, क्या आदम कहना भाई है? का ये आदम भाई का एतराज है कि मतलब जो खाने काबा के अंदर लोग जाते हैं हज करने के लिए, संग अस्वद को बोसा देते हैं, तो ये बोसे देना मतलब इबादत में शामिल करना, वो ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, तो उस पे ही बात करने आया था मैं आप कि आप नमाज किस तरफ मुंह करके पढ़ते हैं? खाने काबा की यमनी तरफ, कॉर्नर की तरफ? नहीं, यमनी कॉर्नर की तरफ या हजर अस्वद की तरफ? किसी भी तरफ, चारों तरफ से किधर से भी ना आप पढ़ ना सकते हैं ना नमाज। ना 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 ना। क्या नाना, पूरा दुनिया पढ़ रहा है भाई। मैं अगर आपको कहूं खाना काबा में जाके आपने यमनी कॉर्नर की तरफ रुक करके नमाज पढ़नी है, तो आप पढ़ेंगे? हाँ, क्यों नहीं पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे। यही तो प्रॉब्लम है। आपके खाना काबा में चार साइड पे सर्कल में आप पढ़ते हैं। अगर मैं आपको कहूं सर्कल में, मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से पढ़ते हैं। यही तो बात है, आप लोगों को अंब का पता नहीं है। ये देखें, मैं पेंट ब्रश लाता हूं और फिर जाके वेरीफाई करना और जाके देखना। ये भी आज तुम्हें मैं क्लियर करता हूं। तुम लोग ब्लैक क्यूब की तरफ इतना नहीं पढ़ते जितना तुम लोग काले पत्थर की तरफ पढ़ते हो। ये देखो, मैं दिखाता हूं आपको। दिखाइए। सब्र करो ना, मैं ला रहा हूं स्क्रीन पे। ये जनाब, वो मेरा पेन कितने गया? अरे भाई ऐसे ही बता दे, तू ट्राइग्राम मत बना भाई। उसके बगैर समझोगे नहीं तुम, रुक जाओ। मेरे को मालूम है, बहुत तुमसे ज्यादा समझ है मुझे। अगर समझ होती तो ये क्वेश्चन ही ना करते। क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ मैं, तुम्हारा एतराज ही गलत है, क्योंकि खाने काबा में कोई मतलब ये फिक्स नहीं है कि आपको इसी कोने की तरफ नमाज पढ़ना, उधर नहीं पढ़ना। वहां पे चारों तरफ पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा पत्थर फर्क हटा दो नहीं है। फिर, ठीक है, पत्थर हटा दो फिर। क्यों हटाएंगे, क्यों हटाएंगे चलो, भाई, वो इसका मतलब आदम है जरूरी है अलैहिस्सलाम पत्थर। लेके आए थे। ठीक है, हाँ वो हाँ, उसको साबित कर जो दो कि आदम जैसा अलैहिस्सलाम वैसे लेके आए थे। ओके। हाँ। नहीं वैसा भी नहीं है, वो करमाती ने तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिया था। अच्छा जी, हमारे पास, और उसके सिर्फ 8 टुकड़े हैं आपके पास, इसके सारे नहीं है। ये आपके पास क्यूब है खाना काबा का। ओके, ये क्यूब है। मेरी ड्राइंग में यार महारत आती जा रही है वक्त के साथ साथ। क्या बात है। इतना क्यूब भी लंबा खाने काबा लेकिन इतना पतला कहाँ है भाई? लेकिन ठीक है, आजकल ऐसा समझ ही आ गए। रहा है, लोग समझ जाएंगे ना, आजकल ऐसा आ रहा है। अच्छा जी, इसके यहाँ पे एक वर्जाइना नुमा चीज बनी हुई है। ठीक है, और ये जो वर्जाइना नुमा चीज बनी हुई है, इसके अंदर आपका काला पत्थर है। हाय 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 हाय। अब अगर आप सारे बंदे इस सर्कल में नमाज पढ़ते हो, तो वो सर्कल जो है वो पॉइंट कर रहा होता है टुवर्ड्स दिस गाय। ओके, अगर मैं कहूं कि आपने इसकी तरफ नमाज नहीं पढ़नी बल्कि आपने इसकी तरफ नमाज पढ़नी है, यमनी कॉर्नर की तरफ, अज्यूम करें कि ये यमनी कॉर्नर है, यमनी कॉर्नर, तो आप इसकी तरफ भी पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब है एक बंदा जो इधर रुक के नमाज पढ़ रहा है ना, तो उसके साथ खड़ा हुआ बंदा इधर रुक करके नमाज पढ़ सकता है। हालांकि ऐसा नहीं होता। आपका हर इमाम इस तरीके से खड़ा होएगा और हर कोई कि वो काले पत्थर की तरफ रुख करेंगे। दे विल नेवर फेस टुवर्ड्स यमनी कॉर्नर
और एनी अदर कॉर्नर ऑफ द काबा, जब आप काबे के बहुत क्लोज आके नमाज पढ़ते हैं, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं, ये सिर्फ समझिए आपको तब लगेगी जब आप हज पे नहीं हो बल्कि उम्रे पे हो, और उम्रे पे आप रात की नमाज पढ़ते हुए फ्रंट सफों में कहीं पे आ जाओ, तो आप पता लगेगा आपका रुख हमेशा काले पत्थर की तरफ होता है, किसी और कॉर्नर ऑफ काबे की तरफ नहीं होता। दिस इज द रियलिटी। तुम लोग नमाज भी इस पत्थर की तरफ रुक करके पढ़ते हो। हाँ जी सर। हाँ, तो ये आप बोलना यहाँ पे क्या चाहते हो? ओके, थैंक यू सो वेरी मच। एंड हो गया, मेरा पॉइंट प्रूव हो गया, बस यही बोलना चाह रहा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। साहिल साहब आपका दोबारा आ पॉइंट जाइए। प्रूफ नहीं हुआ क्योंकि मैंने 4 बार उम्रा किया है, 4 से 5 बार ओके, मैंने उम्रा आपने किया कभी है। कभी भी यमनी कॉर्नर की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी है? बताएं मुझे। भाई वहां पे आप देखो, कहीं से भी आप नमाज पढ़ो, खाने काबा की नहीं, तरफ आपका कहीं से रुख भी होना नहीं। एक सेकंड, मेरा सिंपल सवाल है, सिंपल जवाब चाहिए। क्या आपके चारों तरफ। साथियों ने, आपके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए थे, खड़े हुए थे, क्या उनमें से किसी ने भी यमनी कॉर्नर की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी है, या हमेशा काले हाँ भाई, पत्थर की तरफ ही रुख होता है? पढ़ी है? नहीं नहीं तुम नहीं, झूठ नहीं पढ़ी पढ़ी है, है, मैंने थैंक यू भी सो पढ़ा। वेरी मच। झूठ बोलते हो, यम नहीं पढ़ी है, हमेशा काले पत्थर की तरफ क्यों रुक नहीं करके पढ़ी? पढ़ते हो। मैं बोला पढ़ी है, आप सुनो अच्छे से मैं क्या बोल रहा हाँ, हूँ। हर बढ़िया तरफ पढ़ते हैं, बढ़िया। चले यार, हर जा तरफ यार, पढ़ते हैं लोग, और तो मैं हर लाइव दिखा मुझे पता देता है हूँ। हर तरफ पढ़ते हैं, हर तरफ तुम्हारा हर बंदा काले पत्थर की तरफ रुक करके नमाज पढ़ता है। काले पत्थर की तरफ नहीं, वो खाने काबा का 4 दीवार है, वो 4 दीवार में किसी तरफ से भी हाय। आदमी चलो यार, सेंटर है, इसलिए उस चलो तरफ खाना पढ़ता है। काबा की बात करते हैं। खाना काबा को स्कर्ट पहनाई हुई है ना? क्या? खाना स्कर्ट काबा की पहनाई? स्कर्ट उतार के क्यों नहीं नमाज पढ़ाते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, स्कर्ट नहीं, वो ऐसा एहतरामन डाला गया है उसको, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा एहतरामन एक है कि हाँ खास इमारत है, इसलिए उस पे लगाया गया है नहीं तो फिर पर्दा। उसको उसको स्कर्ट क्यों बनाई हुई है? सिंपल क्वेश्चन है। वो गिलाफ है, गिलाफ है, गिलाफ रखा जाता है, जो मतलब ज्यादा मोतेबर क्यों चीज हो, पहनाई डस्ट जाती है वगैरह स्कर्ट? ना, ठंडी लगती है उसको, ठंडी लगती होगी। डस्ट वगैरह ना हो, थोड़ा देखने में अच्छा लगे, और क्या में कौन सा ये बहुत क्या बड़ा बात हुई? ये है। तो वो यानी वैसे देखने में बुरा लगता है, स्कर्ट बनाए बगैर नहीं हम उसमें नमाज पढ़ सकते? नंगा हो नहीं, जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, बात वो है कि वो एक मोतेबर इमारत है, इसलिए उस पे जो है गिलाफ लगा के उसको तो खास किया गया है, स्कर्ट और क्यों क्या। पहनाई हुई है? पेंट कर लो। नहीं नहीं, वो जैसा वो पुराने जमाने से जैसा होता आ रहा है वैसे ही चल रहा है। ये क्या बात हुई यार? मैं कह रहा हूँ पेंट कर लो उसको, स्कर्ट बनाने नहीं, की क्या करने का जरूरत तो है? कुछ भी नहीं, आदम भाई, करने का तो कुछ भी कर सकता है इंसान, नहीं भी रख सकता है। खाने काबा की जगह एक पोल खड़ा कर दो, वो भी बोल सकते हैं आप, लेकिन कहने का मतलब क्या है खड़ा जो कर दो? चला आ रहा है वैसे तो क्या खड़ा एक कर दो? पोल लगा दो बस। पोल एक लगा पोल दो? डाल दो पिलर की बीच पूजा में। करोगे? पिलर की पूजा वही करोगे? आप बोल रहे मोहम्मद हो ने क्यों नहीं किया था ना, ऐसा? आप जैसा, आप तुम्हारे हिसाब मोहम्मद ने से ऐसा मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, किया? मैं मेरे हिसाब से मैं नहीं बोल रहा मोहम्मद हूँ, ने मैं ऐसा क्यों नहीं तुम्हारे किया? हिसाब से बोल रहा अच्छा, ओके। हूँ। अरे ओके, भाई, तो फिर ये मैं कपड़ा तुम्हारे हिसाब, इसके ऊपर स्कर्ट इसको स्कर्ट क्यों बनाते हैं? सिंपल सवाल है। वो एहतरामन पहनाया जाता है, खास इमारत है नहीं, इसलिए क्योंकि बस पेगन्स अब। करते थे। एग्जैक्टली, सिर्फ पेगन्स करते थे, इस वजह से। जो कुफारे मक्का करते थे, मोहम्मद ने वही जारी रखा, और तुम लोग आज तक वही जारी रखते। तुम लोग पेगन्स हो, इस तो वजह से उसमें क्या पहनाते हो, वरना बुराई और है? कोई मसला नहीं है। क्या क्या नहीं बुराई है? नहीं, तुमने अगर खाने पेगन्स की काबा के गिलाफ लगा है तो उसमें पेगन्स बुराई क्या की है? पेगन्स की इबादत को मानते हो? दलील लाओ। पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, आप जो पेगन्स की बोल रहे हो बात को उसके आप मानते हो? प्रूफ दोगे ना, हम आपके यार, मंतिक को नहीं पेगन्स की मानेंगे ना, आप बात को लॉजिकल मानते जो। हो? अरे भाई, आप लॉजिकली बात करोगे तो उसको नहीं माना जाएगा, आप उसकी दलील लाओ कि हाँ कहाँ पे लिखा है कि खाने काबा में जो संगे अस्वद लगा हुआ है लोग उसी की तरफ नमाज पढ़े, उसकी पूजा करें, वही खुदा, ऐसा कहाँ है भाई? आप ये दिखाओ ना, अरे, बात मैंने घुमा क्या है क्यों कि रहे यार हो? पूरे काबा की पूजा कर रहे हो, और बताओ। मैंने यही तो कहा कि पूरे काबा को गुलाब क्यों चढ़ाया हुआ है? तो साबित मैं तो करो ना, तुम्हारे कहाँ कहाँ। मैंने तो चेंज कर दिया ना तुम्हारी बात के ऊपर। तुमने कहा कि नहीं, पूरे काबा के हम तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। मैंने मान लिया, हमने फॉर द कहा सेक कि ऑफ हम आर्ग्यूमेंट। नमाज पढ़ते हैं, हम नमाज हम्म पढ़ते हैं उसकी तरफ, लेकिन उसके हम्म लिए नहीं पढ़ते हैं हम, अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, हमारा उसकी तरफ मुंह होता है बस। अरे, तो वो अल्लाह है ना, नमाज इसी वजह से अल्लाह उसकी के तरफ लिए। मुंह करते हो ना? नहीं, वो अल्लाह नहीं है ना, वो एक जन्नत का पत्थर है, फिर क्या है? संगे अस्वद। तो फिर संगे उसको अस्वद एक रखा क्यों है जन्नत वहां का पे? पत्थर है, और खाने काबा बैतुल्लाह यानी अच्छा, अल्लाह का जन्नत घर। का पत्थर। अच्छा, एक सेकंड, जन्नत का पत्थर है, ये किसने कहा था? ये हदीस है भाई। हदीस है। लेकिन एक उसी हदीस में एक बार ये भी लिखा हुआ है कि हम पत्थरों की पूजा करते थे, जब एक पत्थर पुराना होता तो हम नया लाके रख लेते थे। दिखाओ कौन सी हदीस में ऐसा पढ़ लिया भाई आपने?
मैं दिखाता हूँ आपको सुनन निसाई किताब, सुनन निसाई आप खोलो, किताब मेकातों से मुतालिक हदीस बाब, हजर अस्वद के मुतालिक हदीस नंबर 2938। तर्जुमा, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद जन्नत का पत्थर है। ये हदीस है। जी बिल्कुल। अब जो जन्नत बुखारी का की हदीस पत्थर दिखाने लगा है तो आपको। खुदा, हाँ दिखाने लगा हूँ कौन सा जन्नत का पत्थर है, कितने का बदला है। बुखारी की हदीस है, ये क्या कहती है, we used to worship stones and when we would find a better stone than the first one we would throw the first one and take the later। अब मुझे बताइए कि ये पत्थर काफिरों ने कितनी दफा चेंज किया होगा, क्योंकि वो तो जब उन्हें अच्छा पत्थर बदलना होता था बदल लेते थे। नहीं ये खाने काबा के बारे में है क्या, संग अस्वद के बारे में है क्या जेनेरिक है, ये? जेनेरिक है। आप संग अस्वद की बात कर रहे हैं, जेनेरिक की बात मत लाओ ना साबित यहाँ कर पे। दें कि ये हजर असवद चेंज नहीं हुआ था। आप साबित कर दो कि चेंज हुआ था, संग अस्वद का नाम कहाँ पे लिखा है भाई? लिखा हुआ है कि we used to जो worship दावा, stones and when we would find a better stone than the first one we would throw the first one and take the later। वो लोग तो बदलते क्योंकि रहते थे। मूर्ति पूजक के कब्जे में ही था ना काबा। तो मानता हूँ साहिल भाई, वो लोग मूर्ति पूजा करते थे, मुशरिक थे, सारी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे संगे अस्वद मखसूस है। वो आप संगे अस्वद की बात अगर आप सर करेंगे तो आपको उसकी दलील देनी पड़ेगी। हाँ तो दिखा तो रहा हूँ, क्योंकि हजरा चेंज करते रहते थे हजरा। नहीं नहीं, संगे अस्वद की बात करो, जो खाने काबा में जो अरे पत्थर भाई लगा था साबित उसको करो कि पत्थर, हजरा असवद चेंज नहीं होता था। ये आपका दावा है कि चेंज होता था, दलील आप दोगे ना भाई भाई, लिखा हमने तो हुआ है, दावा ही नहीं जेनेरिकली लिखा हुआ है ना। अरे जेनेरिकली लिखा किया। हुआ है। भाई ये दलील ही नहीं बनता है ना उसका, क्योंकि उसमें भाईजान संगे देखो अस्वद बात सुनो, मेंशन नहीं उन किया। लोगों को जो काफिर है ना वो जिब्राइल पे तो यकीन रखते नहीं थे, वो जिब्राइल के आसमानी पत्थर पे यकीन नहीं रखते थे। वो किस हाँ, तरीके से इस पत्थर को यहाँ पे रहने दे सकते इतनी ढेर सारी देर के लिए, वो कह रहे हम बदल देते थे, हमें कोई बेहतर पत्थर लगता था हम उसको पकड़ के लगा देते थे। ये भाई आप मुझसे खाने काबा की बात कर रहे हैं, खाने काबा के हाँ अंदर में जो बुत था मैं उसको, खाना काबा के गिर्द रहने वाले काफिरों की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं। नहीं खाने काबा में जो संगे अस्वद लगा हुआ है उसके लिए अगर स्पेसिफिक आपके पास कोई दलील है, मुकम मतलब भाई ये अच्छा मजबूत जेनेरिक कोई है, इट दलील है तो आप अप्लाइज ऑन एवरी स्टोन। हम्म, ठीक है, अगर मान लेते हैं आपकी ये इस तो बात को, अगर लॉजिक है मान भी ना लिया ये। जाए, तो इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? एक पत्थर है, मूर्ति है, काफिरों की थी, आपके मोहम्मद ने रहने दी बीच में, बस ये साबित कर रहा हूँ। तो काफिरों ये की उसका मूर्ति थी रहने उसका दी। ठीक है, ठीक है, अगर मान लेते हैं आपके हिसाब से कि उन्होंने पत्थर चेंज किया या नहीं किया, जो भी XYZ जो भी है, तो उससे ये तो साबित नहीं हो गया ना कि वो खुदा हो गया पत्थर। यार उनकी मूर्ति थी, उनका उनका फर्टिलिटी स्टोन था ये। फर्टिलिटी कहते हैं बच्चे पैदा करने वाला। दिस वॉज द फर्टिलिटी स्टोन फॉर द पीपल बिफोर इस्लाम। वो इसको बदलते रहते थे, आप लोगों ने इसको अल्लाह का पत्थर बना दिया। दैट्स द ओनली डिफरेंस। नहीं हमारे ये पास भी जो इनका रिवायत है ये इनका फर्टिलिटी स्टोन था। मैं आपको दिखाता हूं शामिला के अंदर, शामिला .org के अंदर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिएगा, ये इनका फर्टिलिटी स्टोन था। हेद के जमाने में नूरुद्दीन अल हम्बली की किताब है, ठीक है, और ये कहती है, क्या कहती है, जुज अव्वल, भाई वो सही ये कहती बुखारी का है, कितना हदीस नंबर कितना है? हेलो साहिल भाई, बाद में रिवाइंड करके यूट्यूब से देख ये लेना। आवर लॉर्ड, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा नहीं अभी है। मैं चेक कर रहा हूँ, वो हदीस मुझे बताओ ना, नंबर एक कितना है सेकंड सही बुखारी का? सबर करना यार, एक सेकंड। किधर गया यार, ये किधर गया? मेंस्ट्रुएशन, ये देखो, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये एक कैसा का पता था। It was the black when menstruation touched it in the pre-Islamic time, and it was previously mentioned that it was black and Adam wiped his tear with it. तो सेम जो काला पत्थर है वो प्री इस्लामिक टाइम में जिसको आपने आदम से एसोसिएट किया हुआ है, ये उनका ऐसा पत्थर था जो कि फर्टिलिटी गॉडेस का स्टोन था। इट वाज द स्टोन ऑफ द फर्टिलिटी गॉडेस।
मुझे ये बताओ, उनके लिए ये फर्टिलिटी गॉडेस का स्टोन था, वो जब मर्जी से चेंज करते रहे, उनको तो परवाह नहीं है। इट वॉज देयर फर्टिलिटी गॉडेस। ये कौन सी हदीस है, ये कौन सी जगह से आप बता रहे? स्टार्टिंग में अभी बताया था आपको ना आपको किताब पहले का बताया नाम। था, दोबारा दिखाया था। ये देखिए, ये क्या लिखा है इन्होंने, ट्रांसलेशन इसकी गलत की है। अरबिक में नूरुद्दीन अल हलवी। नूरुद्दीन अल हलबी, जो कि आपके हनफी इस्लाम की सबसे बड़ी तफसीर की किताब है, सीरतुल ठीक है, हलबिया। सीरतुल हलबिया। सीरतुल हलबिया के अंदर से, ठीक है। ये दिस इज द बेस्ट फॉर हनफी इस्लाम, जो कि इंडिया पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। तुम सारों के जो सबसेक्ट निकले हुए हैं वो हनफियों में से ही निकले हुए हैं। तुम सारे के सारे 99% जो इंडिया या पाकिस्तान में हो वो हनफियों में से हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे कुछ भी हो, तुम निकले इसी में से हो। ये उनकी टॉप नॉट सीरत की किताब है। जी, ये किताब तो मैंने पढ़ी नहीं है। पढ़ने के बाद उसको देखता हूँ मैं क्या उसमें। अरे ये आपकी टॉप नॉच सीरीज क्या किताब है, ये पढ़ा है फिर देखिएगा। आपने यार? ये फर्टिलिटी हाँ, गॉडेस एक होती थी उस जमाने में, जिसको अल्लात कहा जाता था। शी वाज द फर्टिलिटी गॉडेस। लिसन, fertility rite or fertility cult are the religious rituals that are intended to stimulate reproduction in human or the natural world, ठीक है। It involves a sacrifice of a primal animal which must be sacrificed in the cause of fertility or even creation. जो sacrifice है हज के मौके पे एंड में करना, वो भी फर्टिलिटी गॉडेस के लिए ये लोग सेक्रीफाइस करती थी, और हेज के दिनों में खून वाले हाथ इसको लगाती थी और एंड में सेक्रीफाइस करती थी फ्रॉम द, ये सेक्रीफाइस जो बाद में आपने मोहम्मद ने सिर्फ ये किया कि उस सेक्रीफाइस को इब्राहिम से मिला दिया, हालांकि वो सेक्रीफाइस जो थी वो फर्टिलिटी गॉडेस के लिए करते थे। ये जो फर्टिलिटी गॉडेस थी इसके मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ नाम थे। एंशिएंट ग्रीक में कोई और नाम था, फिनोकिया में कोई और नाम था, ऑस्ट्रेलिया में इस गॉडेस का कोई और नाम था, और ये क्रिश्चियंस के अंदर इसका क्या नाम, पैराबल ऑफ स्नोवर और समथिंग समथिंग, अरेबिया के अंदर इसका कोई और नाम था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। इस्लामिक ट्रेडिशन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये क्या कहता है, इट इज बिलीव्ड इन सम इस्लामिक ट्रेडिशन दैट द ट्री ट्रांसफॉर्म ब्लेसिंग बरका एंड thus trees were planted on graves. The custom of beating people with twigs and derived from the old fertility rite. आप आज भी इस्लामिक ट्रेडिशन में इस फर्टिलिटी राइट को यूज करते हो। ये देखें, when the महमल carrying the covering of the काबा was exhibited as well. जो काबा है उसको स्कर्ट क्यों पहनाई जाती थी, क्योंकि वो फर्टिलिटी गॉडेस थी। जैसा कि मैंने कहा कि उसको स्कर्ट क्यों पहनाते हो, और ये उसका वर्जाइना था जो कि आपने खोल के रखा हुआ था, जिसके ऊपर उस जमाने की औरतें मेस्चुरेशन के हाथ लगाती थी काबे के वर्जाइना को, और इसीलिए आप उसको स्कर्ट पहनाते हो, वरना उसको नंगा रख के दिखा रो नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में पहनाई जाती थी, लिहाजा आप आज भी पहनाते हो। यू आर फॉलोइंग द ओल्ड ट्रेडिशंस ऑफ द फर्टिलिटी गॉडेस आज तक। नाम फर्क कर दिए, काम वही है, काम वही है, कामों के नाम फर्क कर दिए, काम वही है जो कुफार करते थे। सर्कल लगा के हाथ लगाना, चुम्मी करना, काबे को स्कर्ट पहनाना, काम सारे वही हैं, नाम फर्क कर दिए। हाँ, तो यहाँ पे एक बात समझने वाली चीज ये है कि अगर उस एतबार से इस पे कपड़ा डाला गया तो सबसे पहले तो संग अस्वद को छिपाना चाहिए था। अबे उसको क्यों छुपाना है, उसको तो आपने हाथ लगा के चुम्मी करनी है। वही वो लोग नहीं, कर वो रहे थे, तो वही सबसे आप कर रहे हो। आप वजीना जो उसको बता रहे हैं तो उस हिसाब से तो सबसे पहले उसका पर्दा होना चाहिए था ना। अरे क्यों पर्दा होना चाहिए था, यही तो समझा रहा हूं। वो लोग जैसा करते थे आप भी वैसा कर रहे हो, सिर्फ नाम फर्क कर दिए। वो लोग नहीं भी नहीं, इस देखिए पार्ट को बात ओपन छोड़ते थे, आप भी इस पार्ट को ओपन छोड़ते हो, नाम फर्क कर दिए। वो वर्जाइना वो ऑफ द बात गॉडेस कहते थे, आप लोग इसको संगे अर्सवद कहते हो। बस फर्क नामों का देखिए फर्क किया है, काम एग्जैक्टली सेम है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। भाई, मूर्ति पूजा कहाँ से शुरू हुआ हो तो आपको भी यार पता होगा। अगर आप इस चीज को कवर कर दोगे तो आप उनकी तरह के काम नहीं करोगे, फिर मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि आप उनकी तरह के काम करोगे। काम आपके उनकी तरह का एग्जैक्टली काम वही कहाँ है, कर रहा है भाई? सिर्फ नाम फर्क कैसे है। एग्जैक्टली है? कैसे एग्जैक्टली काबे है? का तवाफ होता था,
हाँ, तो शुरू से हजरत ओके। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से हो रहा है। नंगा तवाफ होता था? हाँ, जाहिल लोग थे, वो मुशरिक थे, उनको पता ओके। नहीं था। उनको सिर्फ एक चादर दी जाती थी, अगर चादर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो ना सही। हम्स के लोग हाँ, उनको सही चादर है, देते थे। डन। सही मोहम्मद है, ने कहा सही है। तवाफ करना है एग्जैक्टली जैसे हम्स के लोग करवाते थे और करते थे चादरों के अंदर। कोई सिलावा कपड़ा नहीं पहन सकते, आप पहन सकते हैं? नहीं, बात खत्म हो गई। जिस तरीके से नहीं, हम्स बात के खत्म नहीं कुरैशी हुई। तवाफ करते थे दो चादरों के बीच में, एक चादर नीचे एक चादर शोल्डर पे, वही काम आप आज भी करते हो। ना वो सिला कपड़ा पहनते थे, ना आप सिला कपड़ा पहनते हो। वो भी तवाफ करते थे, आप भी तवाफ करते हो। वो हजरत अस्वद की चुम्मी करते थे, आप भी चुम्मी करते हो। वो सेक्रीफाइस करते थे जानवर की, आप भी सेक्रीफाइस करते हो जानवर की। वो मिना में क्याम करते थे, आप भी मिना में क्याम करते हो। फर्क क्या है? अरे भाई, अमल का थोड़ा बहुत मिल जाना इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि जो उसने किया हम उसको ही साहिल ये कॉपी कर थोड़ा रहे हैं। बहुत है, साहिल ये थोड़ा थोड़ा बहुत बहुत का है। है भाई, ये आप तो देखो, पूरा का पूरा ही मिल रहा है। आप देखो, वो आप देखो उन्होंने एक यहाँ पे। मूर्ति रखी हुई थी सफा के ऊपर, एक मूर्ति रखी हुई थी मरवा के ऊपर। वो सफा और मरवा के 7 चक्कर लगाते थे। आपने सिर्फ मूर्तियां गिरा दी और अल्लाह ने कहा ये दोनों सफा और मरवा जो है मेरी ही निशानियां, मेरे ही सिंबल्स हैं, मेरे ही आयतें हैं, मेरी ही निशानी है। आपके अल्लाह ने भी सेम उसके गिर्द 7 चक्कर लगाने को रखा। एग्जैक्टली सेम है, भाई, एग्जैक्टली टू द डॉट सेम है, थोड़ा बहुत नहीं है। भाई बात ये, आदम भाई, वो लोग तो खुदा समझ के उसको ऐसा करते थे ना, इसलिए तो अल्लाह ने अपना पैगंबर भेज के जो जहालाना जो भी रस्म रिवाज था, जो अरे लोग भाई तो 360 फिर बुतों की पूजा जहालाना करते थे, रस्मों को क्यों रखा? उसी रस्में को वही है। उसी को खत्म, नहीं, उसको ही खत्म किया ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए दुनिया साहिल में, मैं तो एक बात उन्होंने इन बताऊं तुझे, चीजों से लोगों साहिल मैं को। तुझे एक बात बताता हाँ, हूँ। ये लोग अगर होते ना इधर इंडिया में, अगर मोहम्मद इंडिया में आया होता तो हाँ, राखी जो है ना इस्लामी रस्म हो जाती। हाँ, मैं बता रहा हूँ, राखी इस्लामी रस्म हो जाती थी। नहीं जी, ये हमारे हजरत ऊपर श्री सही कृष्ण पकड़ा अलैहि आपने, सलातो व सलाम किया करते थे, तो लिहाजा हमने भी करनी है। ठीक है। सही बात दिवाली है। जो है ना वो किसी और की रस्म हो जानी थी और वो भी इस्लामी हो जानी थी। यानी एग्जैक्टली जो कुरैशे मक्का कर रहे थे, जो बड़े वाले हैं, हम हमास जो है ना कुरैश का एक बड़ा वाला यानी कि अमीर वाला खानदान था, जो वो कर रहे थे मोहम्मद ने वो रखा एग्जैक्टली टू द डॉट। इवन साहिल साहब जब सफा और मरवा के गिर्द मूव करने का कहा गया तो इस्लामी हज में ना फर्स्ट टाइम में ये आयत नहीं आई थी। मोहम्मद ने जब हाँ, किया ना तो लोगों ने कहा हमने नहीं करना। ये मैंने हज वाली स्ट्रीम में दिखाया हुआ है। लोगों ने कहा हमने नहीं करना। तो फिर मोहम्मद ने जिब्राइल को बुलाया, आ यार आयत दे, क्योंकि लोग जो है ना करना नहीं चाह रहे, क्योंकि पुराने जमाने में ये मूर्तियों के गिर्द हो रहा होता था तो करना नहीं चाह रहे, तो आयत दे। तो जिब्राइल पटक करके आया, नहीं आयत कि हाँ हाँ सफा मरवा भी अल्लाह की निशानियों में से निशानी है, करो इसका। एंड फिर भी कुछ लोग जो है ना करते हुए कह रहे थे यार हम क्यों करें यार, ये तो पुराने जमाने वाली कहानी है। इमेजिन साहिल, इतना कुछ मैंने हज वाली स्ट्रीम में दिखाया, ये कह रहा है सब थोड़ा तो बहुत सिमिलर, हाँ यार, कह रहा है थोड़ा जरबे बहुत। भाई तुम लोग दिमाग क्यों नहीं लगाते प्यारे भाई? मैं दिमाग लगा रहा हूँ ना, मुझे तो बोलना ही नहीं दे रहे हो तुम लोग, अपना तकरीर चालू रखे हो। हैं? बोलो बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ भाई, आप जो कह रहे हैं ना ये ममासलत को आप बता रहे हैं कि वो इसी तरह से आज भी कायम है, तो भाई पैगंबर आया किस लिए दुनिया में? इसलिए तो आया ना कि लोगों को जहालत से निकाले, एक खुदा की तरफ बुलाए। अल्लाह के रसूल के जमाने से लेकिन पहले उस वहां रसूलुल्लाह पे का तो खाने। ये भी हदीस है ना कि दूसरे कौम की मुतशाबिहत ना इख्तियार करो। ना इख्तियार तो करो, ये तो नहीं यहाँ किया पे ना क्यों आपने, थोड़ी खुदा। किया ना भाई? पूरा का इसलिए, पूरा अभी वही तो बताया आपको। अच्छा ये साहिल भाई सुनिए, अगर इस तरह से अगर आप चीजों को अगर समझेंगे ना, तो फिर आप देखिए जो बौद्धिस्ट लोग हैं वो भी सही आराम, जैसे हम लोग खाने काबा में जैसा हराम पहन के उम्रा करते हैं या हज करते हैं, अरे रसूलुल्लाह उसी को तरह से वो बुद्धिस्ट लोग का भी मालूम हराम नहीं था पहनेंगे। ना। रसूलुल्लाह को सुनिए, पहले बुद्धिस्ट बात का नहीं सुनिए ना मालूम था, लेकिन भाई पहले तुम आर्ग्यूमेंट ही गलत दे रहे हो। रसूलुल्लाह को बुद्धिस्टों का तो पता ही नहीं था। साहिल भाई सुनिए, पहले मेरी बात खत्म होने दीजिए, उसके बाद में आप अपनी बात रखिए, मुश्किल नहीं है। ओके तो बोलो। कहने का उन मतलब ये लोगों है, की बात ऐसे करो जो चंद उस जमाने में थे और उस जगह पे थे, भाई उनकी सुनिए, बात करो। सुनिए ना आदम भाई, आप जैसी बात बोल रहे हैं ना, उसी तरह से बौद्धिस्ट भी ये क्लेम करते हैं कि वो लोग पहले वही बात बौद्धिस्ट थे। यार मैं कह रहा हूं, मक्का, बुद्धिस्ट अगर मक्का में थे बुद्धिस्ट तो बात करो, अगर नहीं थे तो मत बात करो। हम्म मक्का का वो तवाफ क्लेम कौन करते कर हैं रहे ना, थे, हम उनकी बात कर रहे हैं। मक्का का तवाफ तो कौन कर मैं रहे तो थे, वही, उनकी 100% कॉपी है।
मैं तो वही कह रहा हूँ कि जो मुशरिकीन मक्का करते थे उनके बहुत से अमाल जो थे वो ऐसे थे, जैसे नंगा होकर के करना, तो उसको मना किया गया। तो मोहम्मद ने भी उसके नंगा बाद होके लोगों को किया। हमस वाले 2 चादरों में करते थे, और जो नंगा होके आते थे उनको भी चादरें देते थे। ठीक है, मोहम्मद ने भी हाँ यही किया, हमस फॉलो किया, बात खत्म। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो ये कितने बुत थे जिन, ये कोई थे ना 200-300 बुत जिनकी कॉपी की मोहम्मद ने, लेकिन एक बुत बना दिया अल्लाह को, राइट? सारे नहीं खुदाओं को नहीं छोड़ नहीं, के एक खुदा बना दिया। ये तो मुशरिकीन मक्का कहते थे, कहते थे ना, क्यों कहते थे? क्योंकि मोहम्मद ने क्योंकि सारे खुदाओं उन्होंने की रस्मों को, सुनो, क्योंकि मोहम्मद ने सारे खुदाओं की रस्मों को जारी रखा, बस एक अल्लाह के नाम पे। रस्में सारे खुदाओं की कर रहा है, लेकिन एक अल्लाह के नाम पे कर रहा है। मुझे बताओ सारे खुदाओं की रस्मों को जारी क्यों रखा? भाई सफा खुदा देखो, की रस्म खुदा को जारी एक है। रखा, परवा खुदा की सुनिए रस्म को जारी सुनिए, रखा, अल्लाह जो फर्टिलिटी गॉडेस है उसकी रस्म को जारी रखा, सैक्रिफाइस को, यानी हर खुदा की रस्म को जारी रखा, सिर्फ एक खुदा के नाम पे। तो कुरैश मक्का तो तो कुछ नहीं जवाब करते, तूने कुछ नहीं किया, तूने सिर्फ सब खुदाओं को मिला के एक खुदा बना दिया, बस, और तो कुछ नहीं किया। जवाब जवाब लेंगे तो जवाब दूंगा ना। जी दे ना जवाब, के सारे खुदाओं की रस्में क्यों जारी रखी? सारे खुदाओं की रस्में जारी नहीं रखी भाई, बात ये है खुदा एक है लेकिन उसके सिफात हजारों लाखों सिफात हैं, तो वो मुशरिकीन मक्का ने हर सिफात का एक अलग खुदा बना के रखा हुआ था। इसलिए अल्लाह के रसूल ने उस सब को खत्म करके कहा नहीं, ये सारे अल्लाह के सिफात है, वो रहमान है, रहीम है, अरे करीम है, सत्तार है, अरे गफ्फार भाई, है अरे ना। भाई, तो ये देखो, वो सारे अल्लाह, सिफात को उन्होंने खुदा बनाया हुआ था अल्लाह, मुशरिकीन ने। अल्लाह was the fertility goddess with al-रबा, ठीक है। अल्लात, अल उज्जा, अल मनात की बात कुरान में भी आती है। अल्लात वो अरेबियन गॉडेस थी जो फर्टिलिटी गॉडेस थी, जिसका ये वर्जाइना था। अल्लाह भी आपने फर्टिलिटी ये, गॉड ये था क्या? सिफात है फर्टिलिटी की अल्लाह की? नहीं, हर कुछ नहीं था, मैं पूरी बात नहीं कर रहा हूँ कि पूरे के पूरे सिफात ही थे, बहुत मालूम पड़ा बहुत सारी अल्लाह बातें का भी इसमें अलग। फर्टिलिटी वाली भी सिफात है। नहीं नहीं, साहिल भाई मैं एक्चुअली बोलना भूल गया। मैं, मेरा बोलने का मतलब ये नहीं कि पूरा पूरा वो सिफात ही था, बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी जो मतलब खुदा की बेटियां कह के लोग उसको पूछते थे, यार देखो, और बात ऐसी सुनो ना, बहुत सारी चीजें। बात सुनो भाई। अब अल्लात की फर्टिलिटी गॉडेस का वर्जाइना भी आपने रखा, उसकी स्कर्ट भी रखी, और स्कर्ट में से वर्जाइना का पार्ट ओपन भी रखा। भाई फर्क क्या किया आपने, वो बताएं। फर्क क्या किया? क्या अरे वो फर्क किया? जाहिल थे, वो उन्होंने अपनी जहालत की बुनियाद पर उसको वैसा तो समझ आप भी करके उसको जाहिल हैं। मानते थे। हालत वाला काम को लेकिन कंटिन्यू करवाया ना रसूलुल्लाह ने। नहीं भाई, आप ऐसा नहीं बोल सकते। देखिए, बहुत सारी चीजें एक जैसी दिखने से ऐसा नहीं है कि वो चीज एक हो जाती। फॉर एग्जाम्पल, आपका 2 हाथ है, मेरा भी 2 हाथ है, और एक अल्लाह का मुशरिक भी है, 2 काफिर हाथ का है, भी 2 हाथ है, तो इसका मतलब ये नहीं अल्लाह कि का भी सब 2 काफिर हाथ हो है, जाए। अल्लाह का भी फिर 2 अल्लाह के हाथ है, हाथ पे आएंगे, उस दिन की बहस मैंने दलील दे दी थी उसी दिन। अल्लाह का भी नहीं 2 दिया हाथ ठीक है, है, था। उसी लेकिन दिन मैंने दलील दे दी लेकिन बात ये है कि अभी ये बताइए कि आपने कि सब अल्लाह का चीजें कोई वैसी की मिसल वैसी नहीं। रखी हैं, आपने सब चीजें वैसी की वैसी रखी हैं, क्या फर्क पड़ा? जो चीज जैसी थी वैसी है ना भाई, बाकी रह गए जो गलत चीजें जो राइज हो गई थी उसको खत्म किया गया। सारी जो गलत चीजें राइज थी उन सारी को जारी रखा आपने, खत्म किसे किया? नहीं, गलत चीजें क्या थी? देखो, खाने काबा तो अच्छा अपनी हज जगह में पे से मुझे मौजूद है। बताएं, हज में मुझे कोई एक ऐसी चीज बताएं जो कुरैश मक्का पहले करते थे और आप लोगों ने रोक दिया, वो बताएं। जैसा नंगा होके तवाफ करना, वहां पे जो है वो फूल आप लोग आज लगाना। भी, वो आप लोग आज भी करते हैं, हमास वाले हमेशा से करने से मना करते थे, हमेशा से। तो लिहाजा आपने कोई नया काम नहीं किया, आपने हमास वालों को फॉलो किया। हमास वाले हमेशा से कहते थे कि नंगा होकर तवाफ नहीं करना, तो ये तो आपने नहीं किया, आपने हमास वालों को फॉलो किया। इसमें नया कोई नई चीज ये बताएं, तो कोई ऐसी चीज बताएं जो वहां पे प्रीडोमिनेंटली हो रही थी और आपने मना किया हो, वो बताएं। स्कर्ट आप पहनाते हैं, अभी चुन्नी आप करते हैं, सफा मरवा में तवाफ आप करते हैं, मिना में स्टे आप करते हैं, हर चीज तो आप करते हैं। और जिस वक्त हज होता था मकामी उस जमाने में भी, तब आप किसी कोई 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 कत्ल नहीं करते थे, कोई जानवर का कत्ल नहीं करते थे, कोई हंटिंग नहीं करते थे, वो सब कुछ आप आज भी करते हैं। वो भी सर सजदे मंडवाते थे, अस्वद आप भी सर मंडवाते हैं। यार फर्क क्या किया है वो बताओ। भाई,
भाई आप जिस तरह क्लेम कर रहे हैं और मुशरिकीन मक्का का अमल भी ला रहे हैं, इस्लाम को आप उसी कैटेगरी में लाके खड़ा कर रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो ब्राह्मण है, इंडिया में ब्राह्मण बोल रहा हूँ, जो भी हिंदू है जो तीर्थ यात्रा में जाते हैं वो भी सेम इसी तरह से करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो लोग कोई मुसलमानों की दलील कॉपी कर हो रहे हैं। गई भाई, यार ये क्या वो जब दलील हो तीर्थ गई? यात्रा में जाते हैं, अगर वो 100% हाँ, ऐसा करते हैं तो मुझे साबित कर देना। लेकिन मोहम्मद को ब्राह्मणों का तीर्थ यात्रा नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था। उसको अम्ब का नहीं पता था कि इंडिया में क्या हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद ने वहां पे जो देखा खाना काबा में होते हुए, अगर तो ब्राह्मण खाना काबा में जाते थे तो आई एम गुड, और अगर ब्राह्मण खाना काबा में नहीं जाते थे तो आई डोंट केयर। मोहम्मद ने खाना काबा के इर्द गिर्द जो कुछ होते देखा, उसने उसको एज इट इज फॉलो करवाया। मैं ये पूछ रहा हूं, मुझे फर्क बताएं वहां पे क्या हो रहा था। फर्क बताओ ना, एक जिसको भी फर्क आप नहीं बता पा रहे हैं जरबे हक भाई। फर्क तो बताया ना मैंने, वहां पे 360 बुत थे, उसको हटाया गया वहां से। उसके बाद वो तो में लोग आपको खाने का मैंने आपको बताया है कि कुरान में भी उन्होंने कहा है कि भाईजान सिर्फ आपने सारे बुतों को एक बुत बनाया और कुछ नहीं किया, बाकी सारी रस्में आपने वही रखी। तो भाई फर्क की बताओ नहीं ना। नहीं, फर्क ये फर्क तो मोहम्मद फर्क ने फर्क अल्लाह के नाम पे एग्जैक्टली सेम चीजें करवा रहा है जो वहां पे 360 बुत हो रही थी। सिर्फ बुत खत्म किए भाई हैं जो और एक अल्लाह के रख के तमाम बुत एक अल्लाह में डाल के तो गेम चेंज कर दी दो जी, बाकी सारा कुछ तो वही है। फर्क बताओ। भाई सुनिए, कोई आदमी अगर गरीब है तो आपको गरीबी खत्म करना, तो उस गरीब को नहीं मारेंगे, गरीबी का उसको खत्म करेंगे ना, उसकी गरीबी को खत्म करेंगे। ठीक उसी तरह से वो चीजें जो भी हैं, खाने साहिल काबा है एक या एग्जाम्पल रकाने कहां की कहां लेके जा रहा है यार उल्टा ये साहिल, तो ये सही उल्टा पड़ेगी तुम्हारे ऊपर। ये गरीब देख को जरा। खत्म कैसे नहीं उल्टा करो, पड़ेगी गरीबी बताओ। को खत्म करो। मुशरिक को खत्म नहीं करो, मुशरिकों के तरीके को खत्म करो। लेकिन मुशरिकों को खत्म किया नहीं रसूलुल्लाह ने और तरीकों को अपना नहीं, लिया। मुशरिकों का तरीका तो खत्म आपको किया और एग्जाम्पल मुशरिकों तो को इस्लाम इस्लाम की दावत दी, एक खुदा की तरफ बुलाया और एक खुदा की तरफ और जो लगाया। नहीं आया उसका कत्ल किया। किसका कत्ल किया? जो जुल्म किया उसका कत्ल हुआ ना भाई, बिना मतलब का थोड़ी कत्ल किया गया किसी को। तबूक में जाके क्यों कत्ल करने की कोशिश की थी बताओ। क्यों, तबूक वाले दूध के धुले थे क्या? दिखाओ मुझे क्या किया था उन्होंने, मोहम्मद के साथ क्या किया था जो तबूक पे जाके हमला किया उसने। आप दिखाओ ना उसमें क्या प्रॉब्लम था। मैं यही तो पूछ रहा हूँ आप क्यों किया। मैं क्यों दिखाऊं, तूने तबूक दिखाना का है। जो तबूक पे हमला क्यों किया। तबूक का हमला, वो तबूक का रिवायत निकाल के आप देखो उसमें क्या था। मैं उतना मैंने बुलौंडियां लेने पढ़ा के था लिए तो आप रवायत, आपको मुझे बताना है। रवायत में यहाँ बुलौंडियां लेने के लिए मोहम्मद को बुलौंडी औरतें चोदना था। उफ 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 ये उफ। गलत बात मत बोलो, ये झूठ शेम बात मत बोलो शेम अपनी तरफ। लो मैं दिखा दूं, अगर शेम मैं दिखाया शेम। तो तुमने कहा रवायत देखो। दोस्तों इसने कहा रवायत देखो साहिल साहब, मैं आपको रवायत दिखाता हाँ, हूँ। मोहम्मद ने ना सिर्फ ये खुद बुलौंडियां चोदना था बल्कि अपने अपने स्वाबियों का बुलौंडियां चोदो। शेम हाँ, शेम इतना शेम। बेवकूफ थे क्या उस टाइम? उस वक्त के लोग इतना बेवकूफ थे क्या? थे नहीं ना थे बेवकूफ। बेवकूफ। हाँ, नहीं 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 साहिल नहीं नहीं थे दम इतना बेवकूफ। पट्टी बेवकूफ थे मिलेगी कि तो ऐसे लोग सुन को नहीं जाएगा भाई। साहिल वो लोग बेवकूफ नहीं थे, उन्होंने इतने मोहम्मद को कहा हाँ, कि तुम हमें लस्ट दे रहे हो, दुर फिटे मुंह मोहम्मद तेरे पे, तू हमें लस्ट लस्ट दे रहा है औरतों का। वो वाकई बेवकूफ नहीं थे, लेकिन मोहम्मद बेवकूफ था। ये ये बात भी सही है, वो बेवकूफ नहीं थे। नहीं नहीं, ये देखो मैं आपको दिखाता मेरा हूँ। सवाल ये है कि उस जमाने के लोग तुम्हारी तरह अगर बेवकूफ होते तो कोई इस्लाम कबूल ही नहीं करता, उसी वक्त खत्म हो यार जाता भाई सारी इसीलिए चीजें, अगर उन्होंने इतने छोड़ बुरे दिया था, होते। इसीलिए मोहम्मद के मरते ही हमारे जैसे मोहम्मद की तलवार टूटी उन्होंने छोड़ दिया था, और फिर आपके अबू बकर को 1.5 साल सब लड़ाइयां करनी पड़ी अरब रिदा। ये देखो तिबरी ने अपनी सनद के साथ बयान किया है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम जिहाद करो, तुम्हें बनाते असफर को गनीमत में पाओगे, लोंडियों को और गनीमत में पाओगे। तो जंग शेम ने वजह क्या शेम। था आपको कहा आप हमें इजाजत अता फरमा दीजिए, औरतों के लिए साथ हमें फितने में मुब्तला ना कीजिए। साहिल साहब इमेजिन करो सारे लोग उस कमेंट में वक्त शेम लिखे, शेम। उस वक्त के नहीं लोग नहीं, भी कह वजह रहे हैं क्या कि थी, यार जंग की मोहम्मद वजह तू क्या क्या थी? कर रहा है, तू क्या कर रहा है। ये औरत की लालच है क्या नहीं है? तो एकदम एक्सप्लिसिट लालच दे रहे रसूलुल्लाह। शेम शेम, सब लोग भाई शेम शेम लिखो भाई कमेंट में। जंग की वजह मैं पूछ रहा हूँ जंग की वजह क्या थी, वो औरतें मालूम है आपको? औरतें औरतें बुलौंडियां। औरतें औरतें। हाँ, शेम शेम। वजह क्या थी? जंग आखिर हुआ भाई किस लिए था, किस औरतें मामले पे जंग? औरतें बुलौंडियां चोदनी थी मोहम्मद ने। यार तुम कोई अपनी वजह दिखा दो। तुम गलत बात बोल रहे हो, ऐसा हो सामने नहीं अरे लिखा हुआ सकता है, लिखा हुआ कभी है, भी। तुमने कहा लिखा हुआ रवायत दिखाओ, मैंने रवायत दिखा दी है। शेम शेम। ये कैसी लालच दी जा रही है? शेम शेम। इससे अच्छा जो है वो थाईलैंड लेके चले जाते साहबाओं को रसूलुल्लाह, कम से कम कत्लों की ताल तो नहीं करना पड़ता। ये सही बुखारी की हदीस में एक पढ़ रहा हूँ,
ये है हदीस सही नंबर बुखारी की हदीस जो 2948। तुम पढ़ रहे हो, क्या वो तबूक के बारे में है? हाँ, मुझे इस वक्त तबूक के सिर्फ बारे तबूक में के बारे सही, में पूछना है। तबूक के बारे में हदीस बता नंबर रहा हूँ। 2, ऐसा कब हदीस नंबर 2। हदीस 2948 निकालिए, हदीस नंबर सही ओके जी, बुखारी। 2948 में निकालता हूँ, रुक जाओ मसलन जिहाद, जिहाद यार। और 2948 सीरत निकालता रसूल। हूँ, रखो। भाई तुम्हारा रेफरेंस मेरे रेफरेंस से नहीं मिलता आदम भाई। नहीं मिलता तो मुझे वो रेफरेंस इंटरनेशनल चाहिए जो मैं नंबर बताओ ना, sunnah.com में दूं। ये लो, इंटरनेशनल नंबर दो। किताबुल जिहाद। 2948 में, हाँ, किताबुल जिहाद का। Whenever Messenger of Allah intended to carry out ghazwa, he would use an equination to conceal his real destination. मोहम्मद जब गजवों के लिए जाता था तो छुपा के जाता था, किसी को बताता नहीं था कि मैं किस जगह पे जा रहा हूं, जब तक पास नहीं पहुंच जाता था। अंटिल गजवा तबूक। गजवा तबूक वही चीज गजवा था जिसमें मोहम्मद ने पहले से कह दिया था कि मैं तबूक पे जा रहा हूं, और बच्चियों की लालच भी दी थी। विच अल्लाह मैसेंजर कैरिड आउट इन अ वेरी हॉट वेदर, क्योंकि गर्म वेदर था और मोहम्मद ने कहा था पिट्ठू गर्म करके लेके चलो। लोगों ने कहा था गर्मी बड़ी है। कुरान चैप्टर 9 वर्स नंबर 42 से लेके 56 तक। And he was going to face a very long journey, wasteland, was to meet attack large number of enemies. So he made situation clear to Muslims that they might prepare themselves and conquer the enemy. भाई कि क्यों, वजह क्या थी, ये नहीं लिखा हुआ इधर। वजह क्या थी? बच्चियां, बिलोंडियां। मैं आपसे वजह पूछ रहा हूँ जंग का, तो आप जंग की वजह नहीं बता रहे, आप वो बता रहे बताया जो तो जंग के लिए लोगों बिलोंडियां को चाहिए आया थी ना उसको। यार, कितने बार बताएंगे। ये लिखा हुआ है, अरे बिलोंडियां वो चाहिए तो थी उसको। जंग के लिए लोगों को उभारने के लिए, उनको तैयार करने के लिए ऐसा हाँ, जुमला अगर उभारने बोल के भी लिए दिया तो उसमें क्या भैंचोद। ये देखो इसके मुंह से आ गई असलियत। जंग पे उभारने के क्या? लिए इनको चूत का चूरन देना पड़ता है, लालच, लालच। चूत का लालच। ये देखो, ये तो इसमें क्या? इसका शॉर्ट बनाना भाई, शॉर्ट बनाना एडिटर साहब। ये देखो, ये मोमिन के पहले मुंह बात से निकल सुनो। गया है, जरबे हक को भी, जरबे हक के मुंह से निकला है कि लोगों को उभारने क्या? के लिए चूत का नशा करवा रहे थे रसूलुल्लाह। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, ऐसा क्यों बोल रहे तूने भाई? अभी तुम क्या तमीज बोला? से बात करो ना। तूने अभी बोला? मैंने अभी मैं बोला तुमको तमीज से बात करो, तुम ऐसा क्यों बात करते हो जाहिल तरह? अरे तुमने तो वही, तुमने क्या बोला? मैंने ये तुमने क्या कहा कि बोला? अगर जंग के लिए उभारने के लिए अगर ये जुमला कहा भी, तो उससे ये साबित नहीं हाँ, होता ना कि जंग का उभारने के वजह लिए वही क्या था। क्या हमें चीज जंग की का लालच वजह दे को रहे हैं? ढूंढना, एक मिनट भाई, उभारने के लिए क्या हमें चीज की जंग का वजह लालच दे पता रहे हैं? करना। भाई पहले ये साहिल भाई, बताओ कि हमारी बात उभारने सुन के रही लिए, थी। नहीं, पहले ये बताओ कि हाँ बोलिए। उभारने के लिए लालच किस चीज की दे रहे हैं? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप पहली बात को सुनिए। हमारी पहले बात हो इसका रही थी कि जवाब दो। मुश्रिकों को, उभारने के लिए लालच किस चीज की दे रहे हैं रसूलुल्लाह? भाई उस जमाने में जो जंग में जो माले गनीमत में लौंडियां आती थी, उस वक्त में लोग उस पर भाई ये उनका हक होता था। हाँ, तो लालच किस चीज की दे रहे हैं? एक मिनट भाई, मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, पहले मैं हदीस पढ़ लूं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। ये फंस गया है सीएम, ये फंस गया है बोल के। नहीं, मैं वजह तलाश कर रहा हूँ ना। अभी देखो, ये अगर हम लोग लोग थोड़ा बात करते, देखो सोफिस्टिकेटेड वे में, रुक जाओ, ये लोग थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में बोलेंगे तो इनको ऐसा लगता है कि भाई वो गंदगी छुप जाएगी। हम एक्सप्लिसिट वर्ड में बोलते हैं ताकि मोमिनों को हिट हो। जो मोमिन और मोमिनाएं सुनती है, वी आर रियली सॉरी, लेकिन एक्सप्लिसिट हम इस वजह से बोलते हैं कभी कभार डिस्कशन में, ताकि आप लोगों की आंखें खुले। ये ढके अंदाज में बोलते हैं, काम वही हो रहा है। आप ब्लॉन्डी बोलो, लेंगे क्या आखिर उसमें? चू लेंगे क्या उनकी? चू। नहीं, आप सिर्फ गलत मीनिंग क्यों ले रहे हैं भाई? वहां पे हो सकता है कि और भी दूसरा काम हो सकता है कि अच्छा, उससे पूजा निकाह करें करने वो के लिए लोग, ले तो रहे उसमें थे क्या बुराई है भाई? पूजा, वो ब्लॉन्डियों की पूजा करने के लिए उनको लालच दिए थे। निकाह करके बीवी भी बना सकते हैं। जो कवारे होंगे, जो सब सोल्जर होंगे, जो कवारे सोल्जर होंगे, अबे अगर डंगर, मान लो निकाह जंग में चक्कर किसी करके में, का बीवी बनाने के लिए तुम हमला करोगे? का शौहर जंग मारा में गया, हमला तो करके उसकी बीवी बीवी बनानी है पर तूने? बीवी बनाने जंग के पे लिए हमला जाके नहीं, करके मैं तो हाथ, बीवी बनाना है। बीवी बनाने के लिए जाकर हाथ मांगा जाता है। जंग करके लूटी नहीं जाती। गनीमत में पाओगे, नहीं करने माल में पाओगे। पढ़, माले गनीमत में पाओगे। तुम जिहाद माले करो, तुम्हें गनीमत कब बनाते अफसर माले गनीमत में मिलेगा, गनीमत में पाओगे। माले गनीमत कब मिलता है? जब जंग आदमी जीत जाता है। जब जंग हार जाता एग्जैक्टली है तब तो वही नहीं ना, मिलता ना।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि जंग जीत यार, गया, एक बात अगर माले बताओ, गनीमत में मिल गया, बात ये बताओ, जंग तो इससे जंग इसमें बुराई हमेशा, क्या साबित कर रहे हो तुम? इसमें कौन सी बुराई अबे क्या है इसमें भाई? जंग बुराई तो की कुछ क्यों भी नहीं। है? जंग की इसीलिए वही औरतों को वजह, गनीमत में पाने के लिए। नहीं 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 नहीं, वजह तुमको ढूंढना पड़ेगा वजह। ढूंढना पड़ेगा, अबे ढूंढ के लेके आओ, जाओ। मैं जो बताऊं, पिछले 1200 साल से तेरे स्कॉलर्स दीवारों में टकरे मार बैठे हैं कि उन्हें पता लगे कि तबूक मोहम्मद ने क्यों की है, एक्सेप्ट फॉर ब्लोंडी औरतें। किसी को नहीं मिला आज तक, तुझे क्या मिलेगा? 1200 साल से तेरे स्कॉलर्स ढूंढ रहे हैं मोहम्मद ने तबूक ब्लोंडियों के अलावा क्यों की है, उनमें से किसी को नहीं मिला, तुझे मिल जाएगी हदीस। क्या यार जरबे, कैसे नबी को तुम नबी मान के बैठे हो यार, जो चू का लालच दे के लेके जा रहा है यार। नहीं नहीं, इसमें भाई कंसेप्ट है, यहाँ पे कुछ बातें हिडन है जिसको समझने की जरूरत है। तो लेके आओ फिर। ठीक है, पहले लॉजिकली आप समझो भाई इस कैसे चीज को लेके कि आएगा अगर इतने यार? ही बुरे होते 1200 हमारे, साल से किसी 1200 साल से इनके किसी स्कॉलर को नहीं मिला सवाए बलौंडियों के अलावा, इनको कैसे मिलेगा यार? कैसे लेके आ सकता? लेके नहीं आ सकता, बलौंडियों के अलावा कोई लॉजिकली चीज ही अगर नहीं आप है। देखो, आवाज चली गई एक यार, मिनट मेरा आदम भाई, इंटरनेट का लॉजिकली काम अगर भारी आप हो गया देखेंगे ना, लॉजिकली अगर आप देखेंगे मेरी आवाज आ रही है मोहम्मद क्या? अगर अच्छा, हाँ, जी साहिल भाई, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन सुन आपको अगर मेरी नहीं आ रही तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपको मेरी आ रही है? मैं आपको सुनिए आ गई आ गई, आपकी आ गई, आवाज आ गई मुझे। आ गई होगी। आदम भाई बात सुनिए, आदम भाई, साहिल भाई, सुनाओ। बोलने का हाँ मतलब मेरा ये है कि देखिए, अगर अगर आप जैसा बता रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर ऐसी चीज होती और इतना ही हाँ, उनका कैरेक्टर खराब होता, तो लोग उस जमाने में लाखों की तादाद में उन पर ईमान नहीं लाते भाई, उनको जी पैगंबर सर, नहीं मानते, उसी वक्त अब वो इसका दिन जवाब खत्म हो सुने, जाता, अब इसका जवाब सुने, अब इसका वो जवाब दिन सुने, वो दिन उसी वक्त अब इसका खत्म हो जवाब जाता सुने। भाई। कौन पैगंबर मानता? अबे भाई कोई नहीं देने लगो मानता जवाब, भाई। सुने, गौर से सुनिए, बोलना नहीं बीच में। सुने, मोहम्मद ने तलवार की जोर के ऊपर लोगों को मुसलमान बनाया। जैसे ही मोहम्मद की डेथ हुई, लोगों ने धड़ाधड़ इस्लाम छोड़ा कि अबू बकर ने 1.5 साल मुर्तदों का कत्ले आम किया, उनसे लड़ाइयां की। अगर मन बदल दीन फउक्तुलू की हदीस ना होती तो दीन इस्लाम मोहम्मद के मरने के कुछ अरसा बाद खत्म हो जाता। ये भी आपके स्कॉलर्स कहते हैं, जो आपके अरबी स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने दीन को पढ़ा हुआ है, आपकी तरह डंगर नहीं है, वो ये बात कहते हैं कि अगर अपोस्टेसी की सजा कत्ल ना होती तो दीन इस्लाम खत्म हो जाता मोहम्मद के मरने के बाद फौरन। जी सर, अब बोले। भाई एक जमात, सिर्फ एक छोटी सी जमात ने मुखालफत किया था, वो भी ज़कात की वजह से। वो मालूम है वो एक ज़कात को सेकंड, नहीं देना चाहते थे, जो छोटी सी इस्लाम जमात से नहीं 1.5 छोड़ा साल था लड़ाई उन्होंने। करता रहा, 1.5 साल लड़ाई करता रहा। ये सुनो, ये सुनो, उन्होंने सुनो सुनो उन्होंने सुनो, सिर्फ ये करादावी ज़कात का है, इनकार किया था। जो करादावी है, जो कि अल अज़हर यूनिवर्सिटी का हेड प्रोफेसर है, प्रोफेसरों का प्रोफेसर है, मुफ्तियों का मुफ्ती है। ये सुनो क्या कह रहा है। لم يتركوا الردة، لو تركوا الردة ما كان هناك إسلام، كان انتهى الإسلام منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. ये कहता है अगर मुर्तिद की सजा कत्ल ना होती तो इस्लाम वफाते रसूल के बाद खत्म हो जाता। ये दोबारा भाई से इसकी सुने अपनी राय है। यार, दोबारा से सुने। तो चुप करे, तू मुफ्ती है, वो मुफ्ती बोल रहा है। لم नहीं, يتركوا मैं नहीं मानता। الردة، لو تركوا الردة ما كان هناك إسلام، كان انتهى الإسلام منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. ये कहता है कि रसूल के मरते ही इस्लाम खत्म हो जाता। आगे सुने, आगे क्या कहता है, जरा गौर से सुनिएगा, जरा गौर कीजिएगा। فالوقوف أمام الردة هو الذي أبقى الإسلام. वो कहता है तो फिर तुम इसे अपोज क्यों कर रहे हो? इस्लाम को आज तक कायम रखा ही अपोस्टेसी की पनिशमेंट ने है, इसके खिलाफ क्यों बोलते हो? इस्लाम अगर आज तक कायम है तो वो इसी बात पे कायम है कि अपोस्टेट को कत्ल कर देना है। अगर ये सजा ना हो तो इस्लाम आज ही ना हो, तब भी ना होता, आज भी ना हो, लिहाजा अपोस्टेटी की पनिशमेंट को रखना है हमने। आगे सुनो। وفي آية المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض أن يقتلوا أو ये चैप्टर नंबर 5 की आयत नंबर 33 दे रहा है कि जिसने लड़ाई की अल्लाह और उसके रसूल से, उसकी तफसीर यूज कर रहा है कुर्तबी की, जिसमें लिखा हुआ है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, इर्तद कर दिया, उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई की है। उनको क्या करना है? सुने, صلبوا. جاء عن أبي उनको सलीब पे चढ़ा देना है। قلابة
وغيره من التابعين إن هذه جاءت في कह रहे अबी के अलावा और दीगर सुहाबा इकराम और बेशुमार ताबईन से ये बात आती है في المرتدين ये वाली जो आयत है ये मुर्तदीन के लिए नाज़िल हुई थी وجاءت أحاديث كثيرة और उसके अलावा ढेर सारी हदीसें مش حديث واحد ولا اثنين ولا ثلاثة एक दो तीन नहीं है أحاديث كثيرة ढेर सारी हदीसें عن عدد من الصحابة के ढेर सारे सुहाबियों ने يعني في أن يقتل المرتد के मुर्तद को कत्ल कर देना चाहिए कहा है حديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه और इब्ने अब्बास से हदीस आती है कि जिसने भी अपना दीन छोड़ दिया उसे कत्ल कर दो حديث ابن مسعود इब्ने मसूद की हदीस है لا يحل امرئ إلا بإحدى ثلاث किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता सवाए तीन सूरतों के السيب الزاني والنفس بالنفس والنفس بالنفس والتارك لدينه कि सिर्फ तीन को कत्ल किया जाता है एक जान के बदले जान को नंबर दो इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स करने वाले को और मुर्तद को المفارق للجماعة وحديث أبي موسى الأشعري ومعاذ अभी मूसा अशरी मुआज और ढेर सारे और लोग हैं ابن जबल इब्ने जबल أبي هريرة और अबी हुरैरा وعدد من الصحابة और ढेर सारे सहाबी बताते في हैं مسألة कि मुर्तद को कत्ल कर देना चाहिए और इसने स्टार्ट कहां से किया है कि अगर मुर्तद की कत्ल की सजा ना होती तो इस्लाम मोहम्मद के मरते ही खत्म हो जाता और ये एक हकीकत है वरना 1.5 साल तक अबू बकर को मुर्तदों के खिलाफ हरबुर रिदा ना करनी पड़ती 1.5 साल अबू बकर पहले खलीफा ने सिर्फ एक ही काम किया मुर्तदों के साथ लड़ाई की है कत्ले आम की लड़ाई की है उसको कहते हैं हरबुर रिदा आप जाके इंटरनेट के ऊपर अंग्रेजी में भी लिखते हैं ना हरबुर रिदा या अपोस्टेसी वॉर्स ऑफ अबू बकर तो आपको एक छोर 5000 आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि 1.5 साल अबू बकर ने सिर्फ और सिर्फ मुर्तदों के खिलाफ लड़ाई की उनका कत्ले आमा किया दैट्स इट इस वजह से इस्लाम चला मुर्तद की सजा कत्ल ना होती इस्लाम ना चल सकता भाई तो फिर वो अगर ऐसी बात होती तो वो लोग इस्लाम से फिरते ही नहीं ना फिरते ही नहीं मतलब उन्होंने कहा था मोहम्मद मर गया है वो फिर गए और अबू बकर के पास इतनी ताकत नहीं है उन्होंने समझा था लेकिन उसके बाद थी ताकत उन्होंने कत्ले आमा किया अच्छा वो जो खालिद बिन वलीद था खालिद बिन वलीद ने मालिक इब्न नवैरा का सर पानी में पका के खाया था कि नहीं खाया था मैं जो सवाल कर रहा हूँ मुझे उसका जवाब अभी तुम नहीं दे पा रहे खालिद बिन वलीद ने मालिक इब्न नवैरा जो मुर्तिद हो गया था उसका सर हत्तास में पका के खाया क्यों था वो मैंने नहीं पढ़ा वो कौन सी रिवायत तुमने पढ़ा मालूम नहीं ओए होए 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 साहब इनको अपनी कोई चीज पता नहीं होती इनको अपना कोई चीज पता नहीं होता आइए देखते हैं सवाल उठाने आता है इनको बस अपना ही नियम का पता नहीं है ये भी सुने सही चीज रखो ना सही चीज रखो कौन एक्सेप्ट नहीं करेगा सारी सही रख रहा हूँ तुम्हें अम्ब का पता नहीं है अभी तो दिखा रहा हूँ तुम्हें आज तुम तो अपना लॉजिक लगा के सही चीज को गलत साबित करने का चक्कर में रहते ये जनाब अल अज़हर यूनिवर्सिटी की एक और ये जनाब आपके पास अल अज़हर यूनिवर्सिटी के स्कॉलर है एक और ये बताने लगे हैं क्या बताने लगे सुनिएगा अर्द अल-महशर खालिद इब्न वलीद as-सहाबी अल-जलील खालिद इब्न वलीद जो कि एक बहुत ही मोतबर किस्म के बड़े इज्जतदार सहाबी हैं कतल मालिक इब्न नुवैरा वअता उन्होंने मालिक इब्न नवैरा का कत्ल किया रاسه وحطاه في قدر يعني حله وغلاها وكلها هو والصحابه उसने एक हतास लिया एक बड़ा सा बर्तन लिया उसके अंदर मालिक इब्न नवैरा का सर डाला उसको पकाया खुद भी खाया और अपने सहाबियों को भी खिलाया और उसके बाद क्या किया सुनिएगा नज़ा अय ज़ना बिम्रअति हाज़ा अर्रजुल और उसी दिन उसी रात उसकी बीवी के साथ जिना किया ये खालिद बिन वलीद है जलीली कदर सहाबी है जलीलुल कदर ये क्या मुर्तदों को खा गए कौन सी रिवायत है
उनको पूछो जाके وبعدين authenticity. تقولوا التطرف والارهاب جاي तुम منين. تعالى اكمل مع حضرتك. تقصد انه तुम मुझे कहते हो कि इस्लाम में ये टेररिज्म कहां से आया, ये मुझसे पूछते हो। यहां से आया है, एग्जैक्टली यहां से आया है। جاي منين؟ من هذا التراث الديني ما تحطوش قصدك ان بقى. التراث الديني محتاج نظر، कहती है कि कहां से, उसने कहा ये दीन का हिस्सा है, इनकी किताबों में लिखा है। هو محتاج तنقيح। انا لسه लेकिन या तो तनकीद करो, बताओ कहां से, सरीहन कहां से, यानी हकीकतन एग्जैक्टली कहां से उठाया। سريعا بس لانه وقت سريعا خلص. كتاب متن الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. जी सर, किताब का नाम पता लग गया। الفرقة أو الصف الثالث الثانوي في الأزهر الشريف. अजहर शरीफ के 3rd ईयर के अंदर जब आप मुफ्ती बनते हैं 3rd ईयर के अंदर सिखाया जाता है, और ये किताब का नाम है। आइए सर इसके अगेंस्ट आर्टिकल पढ़ते हैं। अल अजहर यूनिवर्सिटी इज अ ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट। हेलो पढ़ो। ये अब मैंने नॉन मुस्लिमों का आर्टिकल दिखाने से पहले मैंने आपको दिखा दिया है कि मुसलमान क्या कह रहे हैं। और अल अजहर यूनिवर्सिटी ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट है, और यहाँ पे टेररिज्म सिखाया जाता है, और यहाँ पे कैनिबलिज्म सिखाई जाती है कि इन्फिडेल्स को पका के खा जाओ, वो सिखाया जाता है जैसा कि अभी आपने देखा। और वो बुक का नाम जो है उसकी अंग्रेजी यहाँ पे की होगी उन्होंने कहीं पे, ये देखो, बुक इज कॉल्ड अल इकनाफ फिल हल अल फजल इब्ने अबी शुगैया, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू अबी शुगैया taught to Al Azhar University high school students। अल अजहर यूनिवर्सिटी के हाई स्कूल स्टूडेंट्स को सिखाई जाती है कि मुसलमानों अपोस्टेट्स को किल करो और खा जाओ। देयर यू गो। और चाहिए? ये तुम्हारा दीन है। तुम कहते हो कि अपोस्टेट्स को कुछ ये दीन है तुम्हारा। ये भाई मुर्तद की सजा मुझे है। ऐसे सनद, मुझे इस तरह ऐसे के सनद, अब ये अल अजहर मुल्लाओं की यूनिवर्सिटी तकलीफ में सुनाने का सिखाया जाता है। फायदा नहीं। मुफ्तियों को पता है तू कौन है मुफ्तियों के सामने। तुम्हारी हैसियत क्या है? मैं मुफ्ती को केयर नहीं करता हूँ, ये मुफ्ती मेरे लिए हुज्जत नहीं करते नहीं हो है। ना, तो मोहम्मद को भी केयर ना करो और खालिद बिन वलीद को भी केयर कुरान ना और करो। अल्लाह की किताब, रसूलुल्लाह की हदीस। रसूल अल्लाह मर चुका हुआ है इस वक्त, खालिद बिन वलीद कर रहा है, कहो उसे साला हरामी है, कहो खालिद बिन वलीद को हरामी है। रसूलुल्लाह की रिसालत खालिद का बिन क़यामत वलीद को रहेगा। कौन हरामी है? रसूल अल्लाह मर चुका हुआ है इस वक्त। खालिद बिन वलीद क्या किए नहीं किए वो उनका अमाल है। बोलो खालिद बिन वलीद हरामी है। क्यों बोलेंगे भाई? क्योंकि उसने ऐसा किया। उसकी तहकीक करनी पड़ेगी। ये मौलाना कहाँ अरे तक सही खालिद बिन बोल रहा है वलीद इसकी हरामी बात। है, बोलना यार। तुम तहकीक क्यों करते क्यों बोलूं नहीं हो, भाई? खाली बोलते हो? क्यों बोले? तहकीक करना पड़ेगा ना उसमें। ना बाकी सब मामले में भी कहाँ तहकीक की तुमने? मेरा जो सवाल था अभी तक उसका आदम भाई जवाब नहीं दे पाया आपने। मैंने सारे नहीं, तुम जवाब सिर्फ दे दिए। तहकीक के नाम हाँ, पे दे मेरे। कभी नहीं जो दिया है था तहकीक आपने। मेरा करते नहीं आपसे हो। एक ही सवाल था कि आप जिस तरह से कीड़े निकालते हैं कुरान और हदीस के मामले में, जो अपनी मंतिक लगाकर सही चीजों को गलत बताते हैं, तो आप जिस तरह समझ रहे हैं उस तरह का भाई अगर ये इस्लाम मंतिक है, हुआ मैंने होता उस जमाने में, हर चीज के लिखी हुई रेफरेंस बताइए। दिए, हाँ। लिखे हुए बताए, भाई अच्छी टीवी चीज के को पूरा इंटरव्यूज देखिए। दिखाए, सब कुछ दिखाया। अच्छा उसके बाद मैं अपनी मंतक लगाता हूँ। ये मंतक अगर ये तो ये खालिद बिन वलीद को क्यों नहीं कह रहा कि ये हरामी था? आदिम भाई सुनिए, अगर आप इस तरह से यार चीजों को खालिद बिन समझेंगे वलीद को ना तो गाली दो ना आप यार। ये बगैरत को, हरामी को जिसने मुर्तद को खाया, गाली दो उसे। मुर्तद को खाया का मतलब क्या है? साहिल, मुर्तद को खाया था का पका के मतलब क्या खाया, है? पका के खाया। हाँ, कहाँ उसका रेफरेंस लाओ ना, मैं चेक करूंगा ना, आपकी बोलने से थोड़ी मान अल लूंगा। वो मौलाना का इकनाफ के यकीन अंदर है डंगर। ठीक है, मैं चेक करूंगा इसको। अल फी हल अल्फाज इब्ने अबी शोगा। ये कितना मोतबर है किताब? वो तुम नूरुल चेक करो जाके। अज़हरी। मोतबर होना चाहिए ना भाई, किताब मोतबर होना चाहिए। आप लाओ देखो कहीं तहकीक से भी करो। कुछ भी लेके अल आते अज़हर हो। यूनिवर्सिटी वाले जो है ना, लास्ट अल अज़हर यूनिवर्सिटी वाले साहिल साहब एक नंबर के हरामी हैं कि वो हाँ। गैर मोतबर किताबें जो है ना सिखाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। नहीं भाई देखो, मदरसा और ये जो होता है ना, जो यूनिवर्सिटी मदरसा अल वगैरह होता अज़हर है, वहाँ पे हर तरह की यूनिवर्सिटी, किताब अल अज़हर यूनिवर्सिटी जो कि मुफ्तियों का और मुफ्ती नॉलेज बनाती की। है। इंडियन मुफ्ती जो इंडिया में पढ़ता है वो कभी भी वो मुफ्ती नहीं है जो अल अज़हर का यूनिवर्सिटी है का मुफ्ती है। ये अल इकनाफ है, तुम्हारे सामने जाके खरीद सकते हो, लेकिन तुम यहाँ से खरीद नहीं सकते, आउट ऑफ स्टॉक है इस जगह पे। ठीक है, सिफात पढ़ाई जाती है, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं भाई। सफा के अंदर। अब आप ऐसा करें
के जाके पढ़े और पढ़ के इकनाफ लिखने वाले को भी कहे साला हरामी है, कुत्ती माँ का बच्चा है, और खालिद बिन वलीद को भी भाई कहेंगे लिखने उसने वालों मुर्तदों ने को तो खाया। हजारों किताबें लिखी, उसका सबका ठेका थोड़ी लिया हम लोगों ने कि सबका जवाब देते रहे। जान सबने ठेका लिया। ये जो है 977 हिजरी के अंदर लिखी हुई किताब है, ठीक है, वन ऑफ योर लिखने वालों ने अर्लीस्ट इस्लाम के खिलाफ भी लिखा है, बहुत सारी किताबें लिखी इस्लाम के ये खिलाफ में, उससे ये हमको क्या आपके करना है? इस्लाम के खिलाफ थी, मुसलमानों ने लिखी है, ठीक है, छोटी अलग छोटी यूनिवर्सिटी में हदीसें पढ़ाई खराब जाती है। लिखी उन्होंने जो। अरे हदीस के बच्चे, मोहम्मद मर चुका है, कितने दफा 100 दफा लिख के दूं, मर गया मोहम्मद, अब लोग अपोस्टेसी कर रहे हैं। खालिद बिन वलीद जो उसके स्वाबियों में से है, उसने इस तरीके से किया है। मोहम्मद 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 ने कह दिया था कत्ल कर दो, उसने पका के भी खाया है। जलीलुल कदर स्वाबी है, उसको गाली तक तुम नहीं निकाल सकते। मोहम्मद किस गंदगी में पड़े हुए हैं यार ये लोग, कितनी गंदगी है। शिद्दत देखो जरा, कट्टरता देखो, शिद्दत, हरामीपन, ये ऐसी गंदगी को मान के बैठे हैं भाई। जाओ, तुम्हारा 2-3 होमवर्क है, जाओ ये किताब पढ़ना, और उसके बाद तबूक का वो जो है वो रसूलुल्लाह ने, तुम तो ये यहाँ पे कंफर्म भी किया कि छू की लालच दे रहे थे ताकि उभारा जाए, उसकी वजह आपने अगर कोई दूसरी है तो जाके तहकीक करके आने का है। 2, तीसरी चीज, उस दिन का आपका पेंडिंग था, मैंने आपसे कहा था कि जब आपने ये कहा था कि अल्लाह के हाथ नहीं है, मैंने आपसे कहा था कि मुझे रसूलुल्लाह की एक हदीस या सहाबा का एक कॉल लेके आ जाओ जहां पे वो कह रहे हैं कि जब अल्लाह कुरान में हाथ की बात करता है तो उससे उसकी मुराद हाथ नहीं बल्कि उसकी कुदरत है। ये 3 होमवर्क तुम्हारा पेंडिंग है, ज़रबे हक, जाओ और इस पे तहकीक करके आओ, ठीक है। कल सैटरडे आदम साहब की स्ट्रीम में आना, ओके। ये 3 मुद्दे पे तहकीक करके। नहीं, वो मुझे जो मैंने तुम्हारा वो अल्लाह का हाथ नहीं है उसकी तो मैं दलील दे चुका हूँ साहिल भाई। नहीं, मैंने आपसे अभी पूछा था, कहा था, सुनो सुनो सुनो, मैंने ये कहा था आपसे कि मुझे रसूलुल्लाह से या सहाबा से एक कॉल लेके आओ जहां पे वो कह रहे हैं कि अल्लाह जब अपनी हाथ की बात करता है तो वो उससे मुराद हाथ नहीं बल्कि कुदरत है। ये आपको मैंने लेके आने के लिए कहा था, जो कि आप अभी तक लाए नहीं। क्या ये आप मानते हैं कि ऐसी कोई हदीस ही नहीं है? उसी दिन मैंने कुरान की आयत दी थी जिसमें अल्लाह ने लोगों की क्या चौपैदाइश का ऐसी जिक्र करने हदीस के बाद है रसूलुल्लाह की, रसूलुल्लाह ने इस चीज को बताया नहीं बताया? फिर से पूछ रहा हूँ। वो मेरे इल्म में नहीं है, मगर मैंने कुरान से Exactly, जो उस हदीस दिन आपने यही चीज कहा था। सुनो, आपने उस दिन भी यही चीज कहा था और मैंने कहा था कि इस पे तहकीक करके मुझे वो हदीस ढूंढ के लेके आना। लेकिन मैंने ठीक है, कुरान की 3 आयत दी थी भाई, आप नहीं मान रहे। नहीं, वो नहीं मानी जाएगी। कुरान में किधर नहीं लिखा है कि अल्लाह के हाथ नहीं है। उस बहस में मुझे नहीं जाना है, मुझे लैसा का हदीस चाहिए। मिस्ली शहीन का रसूलुल्लाह मानी का क्या कौल होता है चाहिए। साहिब भाई, थोड़ा सा दिमाग हाँ? लगाइए ना आप। लैसा का उसके जैसा मिस्ली कोई, शहीन के माने क्या होते हैं? कोई उसके चीज उस मिस्ल जैसी कोई नहीं, कोई चीज हाँ, शैइन, कोई ये चीज। भाई 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 भाई, ये सेम डिस्कशन हमको रिपीट नहीं करना है, हमने कर लिया था, लोगों ने सुन लिया था। वो हदीस लेकिन साहिल है भाई आपने कि साबित अल्लाह नहीं लाइसा किया। कमिसली सही तो, बनाऊं? साहिल भाई लाइसा कमिसली सही बनाऊं? हाँ बनाओ ये देखो मैं बनाओ, लाइसा कमिसली सही चलो बनाऊं, ये देखो क्या ड्राइंग से समझ जाए भाई। लाइसा कमिसली सही। इंसान के भी हाथ बना देना अभी। क्या हाँ बने यार हुए हैं इसके आदम अंदर है, भाई, आप आपको आपको नजर नहीं आ रहे लेकिन बने हुए हैं। नहीं, वो हमारे इंसान के हाथ से मैच नहीं हो रहा, वो वैसा भी बनाओ ना, एक इंसान बना का हाथ दिया में हुआ बना है, दो इसके अंदर ताकि हाथ दोनों है, मैं आपको कंपेयर दिखा कर दूंगा। सके। तीन मैंने हाथ बना दिए, 2 राइट और 1 लेफ्ट, जैसा कि अल्लाह ने कहा हुआ है, और मुंह भी बना दिया। आपको समझ नहीं आ रही, मैंने बना दिया हुआ है। ले जी, लाइसा कमिसली सही। हाँ, ऐस जो मैंने आदम भाई बनाया आपने ऐसा जो तुम कभी नहीं बना सकते। आदम भाई आपने जो बनाया ये एक चीज है। ऐसा कुछ नहीं क्या है, चीज? लाइसा कमिस इस जैसा कुछ नहीं है। हाँ, बताओ ऐसी नहीं, कोई चीज है चीज क्या उस किसी के जैसी हाथ? कोई चीज नहीं है, इस चीज है वहां जैसी पे, कोई सही चीज का नहीं माने है, अगर इसे चीज। 3D में बना दें। हाँ जी, अगर 3D में बनाए तो इस हाँ, जैसी चीज अल्लाह कोई भी नहीं है। चीज है ना। अच्छा, सबसे पहले ये मानते हो अल्लाह भी एक चीज है? कोई चीज उस जैसी नहीं मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है उसकी अरे तरह। भाई, तो कंपेयर करोगे तो वो चीज से ही कर रहे हो ना।
अल्लाह चीज नहीं है कर क्या नहीं सकते है ना, वही तो मैं बोला, हाथ आपने बोला अल्लाह का हाथ है, हाथ भी एक चीज है, यार? कैसे हाथ भी अजीब एक हो चीज है, यार। पैर भी एक चीज है। और ये आदम भाई ने ड्राइंग बनाई, ये भी एक चीज है, ऐसी चीज और कोई उसके नहीं है, जैसा तो कोई अल्लाह चीज है ही नहीं। है ना? अल्लाह इसी तरह की कोई चीज है। चीज का माने क्या होता है, पहले वो तो समझो आप। यार जा यार, डंगर है तू, जाहिल है, तुझसे क्या बात करनी है। चीज अल्लाह का खुद माने ही अपने आप को होता है कंपेयर उसको कर रहा किसी को। है। अल्लाह खुद तो फिर अल्लाह जाहिल था जिसने अपने आप के हाथों के साथ कंपेयर किया, जुबान के साथ कंपेयर किया, पिंडली के साथ कंपेयर किया था। वो तो या तो अल्लाह जाहिल है या तू जाहिल है, मुतशाबिहात क्योंकि है क्योंकि तो वो भाई तो मुतशाबिहात ही है, तो वही मुतशाबिहात दिखा रहा हूं सामने। वो अल्लाह की समझाने के पिंडली लिए के साथ, बोला गया पिंडली आपको। किसे कहते हैं? हाथ ताकत है, पिंडली क्या है? मुतशाबिहात में से है वो, अल्लाह के पिंडली जैसा क्या कोई चीज है ही है? नहीं है, तो फिर पिंडली क्या है? पिंडली एक चीज है, पिंडली एक चीज है। अल्लाह अपनी पिंडली से, अल्लाह अपनी पिंडली से कपड़ा कैसे हटाएगा? वो कपड़ा भी एक चीज है, हाँ तो अल्लाह की पिंडली और के ऊपर अल्लाह कपड़ा है। पिंडली एक चीज है, कपड़ा एक चीज है, और हाँ, अल्लाह किसी तो चीज अल्लाह की कैसे तरह नहीं हटाएगा? है। अल्लाह खुद कहता है कि मैं अल्लाह अपनी किसी पिंडली से कपड़ा हटाऊंगा। अरे भाई, अल्लाह किसी चीज की तरह नहीं है, वो सब मुतशाबिहात आयात हैं, उसमें लो से आप साहिल, अकीदा देखो नहीं जरा, बना सकते ये हो। देखो अकीदा जरा, मुतशाबे हाथ में इसका अल्लाह और मोहम्मद वो सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस डंगर को समझ नहीं आ रही, हालांकि उससे अल्लाह अकीदा नहीं सब कुछ बनेगा। कर रहा है। अकीदा के लिए मुस्तहकम आयत होनी चाहिए, मुतशाबिहात से अकीदा नहीं बनता है। मुतशाबिहात से अकीदा नहीं बनता, लेकिन अल्लाह कुरान में मुतशाबिहात नहीं दे रहा, शिन दे रहा है, शिन मुतशाबिहात नहीं, और बुखारी में इसको क्लियर किया हुआ है। अल्लाह आई ने हर्ड साफ प्रॉफिट साफ फरमा सेइंग, दिया कि आई उसके जैसी कोई चीज आई नहीं, कोई ये मोहम्मद को नहीं पता था इस आयत का। प्रॉफिट सेइंग हाँ आवर लॉर्ड अल्लाह विल ले बेयर हिज शिन, अल्लाह अपनी पिंडली नंगी करेगा, एंड देन फिर उस वक्त ऑल द बिलीवर मैन एंड वुमेन विल पोस्ट्रेट देमसेल्फ बिफोर हिम। जब तक अल्लाह अपनी पिंडली नंगी नहीं करेगा, मुसलमान कहेंगे ये अल्लाह नहीं है, ये अल्लाह नहीं है, हम नहीं मानते ये अल्लाह नहीं है। हाँ भाई बता। हाँ, भाई ये तो बताना क्या, कुरान की साफ आयत भी सीधी नहीं है। बात है, जो मुस्तहकम आयत है, अल्लाह ने मुसलमान फरमा दिया है। मुसलमान जो है तब तक अल्लाह को क्यों नहीं मानेंगे जब तक अल्लाह अपनी पिंडली नंगी नहीं करेगा? मोहकम आयत कुरान में बता दी अल्लाह ने अरे कि ये आयत कोई मुसलमान क्या है? चीज अल्लाह की तरह ये नहीं है। हदीस है। मुसलमान मुसलमान तब तक क्यों नहीं मानेंगे अल्लाह को जब तक वो अपनी पिंडली नंगी नहीं करेगा? वो सब मुतशाबिहात में से है। तूने कहा है, इससे ये मुराद ये साला इससे मोहम्मद मुराद ने तो नहीं कुदरत कहा है। मुतशाबिहात, ने तो मुतशाबिहात को सही वो किया है तो कि अल्लाह अपनी पिंडली नंगी अल्लाह ने करेगा। खुद अल्लाह ने खुद कुरान में फरमा दिया है, 2 तरह की आयतें हैं कुरान में, जो कोई मुस्तहकम। क्या यार, अरे सेम पागल है, चीज रिपीट कर रहा है यार, छूतिया है जाहिल ये का एक बच्चा है। नंबर का। मोहम्मद को नहीं पता था, उसने तो कहा अल्लाह पिंडली हाँ, नंगी करेगा, और मुसलमान मांगने भी अल्लाह उसके कहेगा मैं रसूल अल्लाह से हूँ। ज्यादा मालूम है। अल्लाह देखिए, इमेजिन करें जन्नत के टाइम पे अल्लाह कहेगा मैं अल्लाह हूँ, मैं अल्लाह हूँ, हाँ कहेंगे नहीं हम नहीं मानते, जा दफा हो। यार इमेजिन कर यार, इमेजिन कर, वो कहेगा यार मैं अल्लाह हूँ, मुसलमान कहेंगे दफा हो, तू कहां से अल्लाह है, हम नहीं तेरे को मानते। फिर अल्लाह अपनी टांग नंगी करेगा, फिर कहेंगे अच्छा, टांग देखेंगे, वाह अल्लाह सॉरी, अल्लाह सॉरी 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 सॉरी। इमेजिन, इमेजिन दिस, सारे मुसलमान यार अल्लाह की टांग का रसूल, इंतजार करेंगे। इनका रसूल ये नहीं बता रहे हैं कि ये मुतशाबिहात में से है। ये गांडू नया निकला है, रसूल से ज्यादा जानने वाला चूतिया साला। इसको बोला था एक हदीस लेके आ, एक हदीस तो है ही नहीं। इसको रसूल से और साहबा से ज्यादा कुरान की आयतें समझ में आती है पागल को। साइंस को सिर्फ ये समझ आता है, काबा का इसको सिर्फ ये बलात्कार कर समझ, रहा भाई ये। इसको सिर्फ ये समझ आती है। जा भाई, तेरा होमवर्क जो 3 है ना वो जाके कंप्लीट करके आया यार, जर पे जा, निप्पल लेके सो जा, तेरे बस की बात नहीं है, जा। इतना कुछ बताने के बाद इवेंचुअली कहाँ पे है बंदा, वहीं पे, वहीं का वहीं, टूटा का टूटा। अच्छा, ये बाकी मामले में जिस तरीके से तबूक बोले तो फटाफट सर्च करके इसने तबूक का एक हदीस पेश किया, फिर वो काबा के रिलेटेड एक हदीस पेश किया। इसने एक हदीस क्यों नहीं पेश की जहां पे रसूलुल्लाह कह रहे हो कि जब अल्लाह हाथ की बात करता है तो उससे मुराद हाथ नहीं है? क्यों नहीं पेश किया? क्योंकि इसको मालूम है ऐसी कोई हदीस है ही नहीं, और बोलता भी नहीं है कि ऐसी कोई हदीस मौजूद ही नहीं है। वरना उलमा की एक बड़ी जमात ये नहीं कहती
कि हाँ भाई अल्लाह ने हाथ का जिक्र किया है तो हाथ है, कैसे है ये सवाल हम नहीं करेंगे। सर मल्टीपल स्कॉलर्स हैं और इसके ऊपर मैंने एक हाँ स्ट्रीम की थी ना कि अल्लाह इज एन एलियन, उसके अंदर दिखाया था मैंने। कैफियत नहीं पूछना है आपने, लेकिन मानना है कि अल्लाह के हाथ है तो हाथ है, उसमें तावील नहीं करनी है। तुम्हारे उलमा तो इसमें बटे हुए हैं। और सल्फी तो सारे के सारे मानते हैं कि अल्लाह हैज बॉडी पार्ट्स, सल्फी जितने भी हाँ हैं मानते हैं, क्योंकि अगर सलफ कहती है कि मानते हैं। कुरान में लिखा हुआ है और हदीस में लिखा हुआ है तो हम मानेंगे। सल्फी जितना भी आप ले लेंगे वो सारे मानते हैं, क्योंकि सलफ साले को वो फॉलो करते हैं, वो मानते हैं एज हाँ इट इज, कहते कुरान में मानते लिखा हो। है। वो कहते हैं कि तावील नहीं कर सकते आप, कुफ्र है तावील, तावील नहीं कर सकते आप। कैफियत नहीं पूछनी आपने कि कैसा है, ये नहीं पूछना है, लेकिन चुपचाप मानना है, ये हमको सिखाएंगे। उनको समझ में नहीं आई थी ये बात कि मुतशाबिहात में से है, उससे मुराद कुदरत है। इतना मामला अगर साफ होता तो नहीं मानते। बाकी चूती है तुम्हारे उलमा जितने हैं जो ये मानते हैं कि अल्लाह के हाथ है, पिंडली है, चेहरा है। और मोहम्मद के तो निप्पल भी ठंडे हो गए थे अल्लाह के हाथ रखने से, जो लास्ट टाइम मैंने दिखाया था। हाँ मोहम्मद के निप्पल ठंडे हो गए थे, अल्लाह का हाथ इतना ठंडा है कि मोहम्मद के निप्पल ठंडे हो गए थे, फुल ठंडा हाथ। अब वो कौन सी हदीस है, इसको पूछ लेना। ये भी मुतशाबिहात है क्या? हदीस भी आजकल मुतशाबिहात हो रही है क्या? कुरान की आयत तो बोल हदीस दिया। हदीस में मुताबियात है। हम्म। कितना ये तुम देख, लोग हकीकत से दूर भागोगे यार, शर्म करो जरा। ये देख, his finger between my nipples so everything became clear। किधर गया? ये देखो, so that I experienced the coolness of his fingers between my nipples। लो जी, ये भी मुतशाबिहात है। और मैं स्क्रीन ही डिफरेंट है यार, सॉरी, स्क्रीन नहीं मैं दूसरी शेयर हुई। स्क्रीन में खोल हाँ लिया, मैंने दूसरी स्क्रीन में NIPPLS। ये देखो, ये देखो, so that I experienced the coolness, then I saw him put the palm of his hand between my shoulder blades, so I experienced the coolness of his fingers between my nipples। ठंडे हो गए निप्पल मोहम्मद के। पहले था वो, जब निप्पल आपके ठंडे होते हैं सर्दी में तो अकड़ जाते हैं ना, इस तरह के मोहम्मद के निप्पल भी अकड़ गए ठंडे होके। सो एवरीथिंग बिकेम क्लियर। सर ये निप्पल ठंडे होके अकड़ने से सब कुछ क्लियर कैसे हो गया यार, मुझे समझ नहीं आई। और नॉलेज भी आ गई। और हाँ, नॉलेज भी आ गई वो यार। ठंडेपन निप्पलों का का असर था ताल्लुक अल्लाह के हाथ का। यार, मैंने दोस्तों यारों जितने भी लोग सुन रहे हो इस वक्त, नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई चीज समझ ना आ रही हो तो बर्फ पकड़ के अपने निप्लों पे रगड़ना, जब वो ठंडे हो जाएंगे तो आपको नॉलेज आ जाएगी। 5 होनी चाहिए बर्फ के टुकड़े। किसी को कहना कि अपने हाथ की उंगलियों पे बर्फ बांध के आपके सीने पे हाथ रख ले, शोल्डर्स के दरमियान, और जब सीने पे हाथ रख के आपके निपल ठंडे होके अकड़ जाए ना, उस वक्त आपको नॉलेज अटेन हो जाएगा। ये मोहम्मद का आजमूदा नुस्खा है। बाप खतरनाक है।